करंटली एमआरएफ के शेयर्स ने अपने ऑल टाइम हाई के फिगर को टच कर लिया है और एमआरएफ के शेयर्स पहुंच चुके हैं 1 लाख रुपए के वैल्यू के ऊपर। लेकिन जब भी एमआरएफ के शेयर की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि काश मेरे दादा परदादा ने एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज मेरे पास भी इतने ज्यादा पैसे होते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी आप एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज एंड मोर। अगर आपकी भी ये सिमिलर कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमआरएफ के शेयर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए पर क्यों पहुंची है, इसके पीछे का रीजन क्या है, एमआरएफ की कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है और करंटली आपको इस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं एमआरएफ के शेयर्स के बारे में हर एक चीज। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एमआरएफ के शेयर्स की प्राइस 1 लाख रुपए तक क्यों पहुंच गई। अगर आप एमआरएफ के शेयर्स की प्राइस के ग्राफ को देखेंगे तो एमआरएफ के शेयर्स की प्राइस का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। एक साल पहले इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अराउंड 65,000 की थी, लेकिन अब इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 1 लाख के फिगर को क्रॉस कर चुकी है। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि एमआरएफ ने आज तक कभी भी अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया है। अगर आप लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर्स के प्राइसेस को कम करने के लिए मार्केट में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती हैं और अपने शेयर्स की वैल्यूज को डिवाइड कर देती हैं और नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देती हैं। ऐसा करने पर स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज के शेयर्स की वोलेटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होते हैं और शेयर्स की जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है, फिर चाहे शेयर्स की प्राइस हो या शेयर्स की फेस वैल्यू हो। और ऐसा होने की वजह से मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और ऐसा करने पर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स पॉपुलर भी होते हैं। लेकिन ये सारे केसेस एमआरएफ के साथ आज तक कभी भी नहीं हुए हैं। जब से कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हुए हैं उसके बाद से कंपनी ने कभी स्टॉक स्प्लिट किया ही नहीं, और जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट नहीं करती है तो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज होते जाती है। और अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ग्रो करती है और उसका स्टॉक स्प्लिट नहीं होता है तो उस कंपनी की सिचुएशन भी एमआरएफ जैसी हो जाती है और उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूज बढ़ते जाती है। लेकिन एमआरएफ ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक स्प्लिट कभी अनाउंस क्यों नहीं किया, इसके पीछे का रीजन क्या है। मार्केट में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है उन सभी का गोल अलग अलग होता है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो चाहती है कि उनकी कंपनीज के शेयर वोलेटाइल हो, उन कंपनीज के शेयर्स मार्केट में पॉपुलर हो। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहती हैं और बिजनेस पर फोकस करने के लिए उन कंपनीज को शेयर्स की वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें एमआरएफ के शेयर्स में देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ अगर एमआरएफ के बिजनेस मॉडल की बात की जाए, एमआरएफ के रेवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो एमआरएफ जो है वो टायर्स के साथ साथ बहुत सारे टॉयज भी बनाती है। तो एमआरएफ के रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रो करने के बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। और अगर आप करंटली कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैल्यूएशन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकता है। आपको वैल्यूएशन हाई दिखाई दे सकती है और वैल्यूएशन की वजह से जो एमआरएफ की प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी कम दिखाई दे सकती है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि एमआरएफ के शेयर्स की वैल्यू क्यों ग्रो करते जा रही है और एमआरएफ का बिजनेस मॉडल क्या कहता है। लेकिन आज के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि क्या भी एमआरएफ के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बहुत सारी वेल्थ है तब आप लोग एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि करंटली एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग 1 लाख रुपीज़ का इस्तेमाल करके आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, किसी और कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और जितने रिटर्न्स आपको एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके मिलेंगे उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर मिलेंगे। तो करंट लेवल पर मेरा यही सजेशन है कि आपको एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे मल्टीबैगर शेयर्स हैं जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको उन सारे ऑप्शंस को चूज करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।